नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। सभी विद्यार्थियों का एक ही सवाल है सर, एलपी सीबीटी 2 की तैयारी कैसे करें और इसका मास्टर प्लान क्या है। यानी कि अब की बार हमें सिलेक्शन निश्चित लेना है। सीबीटी 1 का एग्जाम हो गया, एग्जाम ठीक हुआ है क्योंकि पेपर उसी अनुरूप आया जिस प्रकार से पढ़ाया गया था, जिस प्रकार से पढ़ा गया था। क्योंकि बहुत ज़्यादा टिपिकल आया नहीं, न कोई बहुत ज़्यादा सवालों में परिवर्तन आए। सवाल ऐसे थे जैसे आपसे हो रहे हैं और आपके सभी सवाल आपको देखे हुए लग रहे हैं। लेकिन चिंता है वो सीबीटी 1 की तब नहीं रही है, सीबीटी 2 की चिंता रही है। हालांकि सीबीटी 1 में भी कुछ बच्चों को चिंता है कि मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा। तो चलो मैं आपको थोड़ा सा आंकड़ा दिखा देता हूं जिससे आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। जैसे आप देखो, टोटल फॉर्म आए थे 18,99,407, यानी कि लगभग 19 लाख फॉर्म आए। 70% के आसपास उपस्थिति थी। तो 13 लाख से 14 लाख के बीच में बच्चे परीक्षा में बैठे। हालांकि अभी ऑफिशियल आंकड़ा नहीं आया, लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि 13 लाख से कम ही निकलेंगे, ज़्यादा निकलने की संभावना नहीं है। तो 13 लाख से 14 लाख के बीच बच्चे बैठे हैं। और सीबीटी 1 में 15 गुना पास होते हैं। तो पास होंगे कितना, 2,81,985। तो अब आप देखोगे तो लगभग 5 में से एक या 4.5 में से एक बच्चा पास हो रहा है। 5 में से एक बच्चा पास हो रहा है। तो कंपटीशन यहां बहुत ज्यादा नहीं है, हिसाब का कंपटीशन है। कोई बहुत ज्यादा मेरिट नहीं जानी। मेरिट के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था। जो पिछली बार मेरिट गई है उससे अधिकतम से अधिकतम 2-3 नंबर बढ़ जाएंगे। रो मार्क इससे ज्यादा नंबर नहीं बढ़ेंगे। जो पिछली बार कट ऑफ गई है उससे 2-3 नंबर प्लस कर दो, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा प्लस नहीं होगा। वही कट ऑफ रहने वाली है, वही सिनेरियो वापस बन गया। चलो भाई अगला देखते हैं। सर सीबीटी 1 तो देंगे, मतलब पास होंगे 2,81,000। जो सीबीटी 2 का एग्जाम देंगे, सीबीटी 2 में पास होंगे 1,50,000। यानी कि यहां 15 गुना पास हुए, यहां 8 गुना पास हुए। ठीक बात है। तो अब कहोगे सर हर 2 में से एक पास होगा तो इजी है। हाँ भाई, ये कोई बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है। जिसने ठीक ठाक पढ़ा, 2,21,985 बच्चों ने जो ठीक ठाक पढ़ा वो 1,50,000 में आएगा। लेकिन फाइनल मेरिट के अंतर्गत सिलेक्शन कितना होगा, 18,799। और ये मेरिट में सीबीटी 1 के नंबर जुड़ते नहीं है, सीबीटी 2 के नंबर ही जुड़ते हैं। तो यहां के नंबर जिसके अच्छे होंगे ना, फाइनल मेरिट में वही आएगा। सीबीटी 2 के नंबर जिसके अच्छे होंगे, कैसे होंगे ये अभी और मैं दिखा देता हूं। एक्चुअल में सीबीटी 2 का एग्जाम, उसमें 2 पार्ट है। पार्ट ए भी है, पार्ट बी भी है। पार्ट ए में तो मैथ और रीजनिंग है, वो सेम ही है जो सीबीटी 1 में थी है, केवल आपको प्रैक्टिस करते रहना है। और ये जो आपका आईटीआई का पोर्शन है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, यानी वर्कशॉप कैलकुलेशन है, इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग है। और ये इंप्लॉयबिलिटी स्किल होता है ना, जिसमें आईटी लिटरेसी, कंप्यूटर, पर्यावरण और सुरक्षा स्वास्थ्य, वो सारा भाग इसके अंतर्गत शामिल है। कितने नंबर में, 50 नंबर के अंतर्गत। तो ये जो नया भाग जुड़ा, इसको बहुत मेहनत करके पढ़ना है। ये आईटीआई का भाग जुड़ा है। और दूसरा भाग है पार्ट बी में। पार्ट बी जो है ट्रेड का टेस्ट। क्वालिफाई करना जरूरी है। यदि आप इस ट्रेड टेस्ट में 75 सवाल आएंगे, उसमें 35% नंबर नहीं लाओगे तो फेल माना जाता है। फिर पार्ट ए में कितने नंबर हो कोई काम नहीं आता है। इसलिए इसको तो पास करना अनिवार्य ही अनिवार्य है। और ट्रेड टेस्ट है तो टेक्निकल ट्रेड को आपको ध्यान से देखना समझना पड़ेगा। क्योंकि ट्रेड ऐसे नहीं है, कोई हलवा नहीं है, ये कोई ऐसे बहुत आसान चीज नहीं है। ट्रेड में आपको कॉन्सेप्ट के साथ समझना होता है। क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड क्या कहता है, बिना कॉन्सेप्ट नहीं सीखी जा सकती। तो ये कॉन्सेप्ट के साथ सीखी जाने वाली चीज है जो आपको विधिवत रूप से मैं बताऊंगा कैसे पढ़ना है। पार्ट ए, इसके नंबर मेरिट में नहीं जुड़ते, क्वालिफाई करना जरूरी है। पार्ट ए है, ये मेरिट के लिए ये मुख्य योगदान इसी का है। मैथ रीजनिंग तो वही, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग 50 नंबर का, टोटल 100 नंबर का ये पेपर होगा। अब देखो कि जैसे आप सीबीटी 2 पास होंगे तो सीबीएटी एग्जाम देने जाएंगे, जिसे हम कहते हैं साइको एग्जाम। 1,50,000 बच्चे साइको एग्जाम देंगे। और साइको एग्जाम में 5 बैटरी टेस्ट होगा और प्रत्येक में 42 टी स्कोर लाना जरूरी है। 5 में से किसी एक में भी 42 टी स्कोर नहीं आए तो उसमें आपको साइको एग्जाम में फेल माना जाता है। और ये इस प्रकार के एग्जाम जहां एक बार कहीं भी फेल हो गए तो पूरा फेल ही हो गया। एलपी का एग्जाम ऐसे ही तो है। अब चलो यहां पर आपने 5 में 42 टी स्कोर ले आए, तो अब बनेगी फाइनल मेरिट। जो फाइनल मेरिट बनेगी ना, तो केवल सीबीएटी यानी साइको एग्जाम से नहीं बनेगी, जिसमें सीबीटी 2 का योगदान है 70% और साइको एग्जाम का योगदान होता है 30%। फाइनल मेरिट ऐसे बनती है। और साइको एग्जाम में नंबर कितना आते हैं बच्चों के,
वो आते हैं कुल मिला के 19.5 से 22.5 के बीच में। 19 से कम नंबर आता है वो कोई ना कोई बैटरी टेस्ट में फेल होता है, इसलिए कम आता है। और किसी भी प्रकार से आप 30% है ना, तो 30 में से आप 23, 24, 25 नंबर नहीं ला सकते, क्योंकि ये बाकी बच्चों के औसत के साथ संबंध होता है और एक स्टैंडर्ड डेविएशन होता है जिसे मानक विचलन कहते हैं, उसका फॉर्मूला लगता है। इसलिए सामान्यतः इतने ही नंबर आते हैं। और ये जो नंबर बता रहा हूं 99% बच्चे इसी रेंज में है। 99%। कोई एक दो बच्चा कोई 23 नंबर ले आया होगा, बाकी 19.5 से 22.5 के बीच में। तो यहां नंबरों का ज्यादा वेरिएशन नहीं हो सकता। तो नंबरों का वेरिएशन होगा कहां पर? आपको यदि ज्यादा स्कोर करना है, फाइनल मेरिट में आना है, तो ज्यादा वेरिएशन नंबरों का स्कोर कहां करोगे? यहां पर करोगे, CBT 2 में। और CBT 2 का एग्जाम का मैंने बताया था, जो मेरिट में जुड़ेगा वो पार्ट ए है। तो यहां मैथ्स में नंबर पूरे लो, रीजनिंग में लो, और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में 50 नंबर वाला भाग है, ये भी पूरा करो, और साथ में ट्रेड में भी पास हो। अब सर बताइए इसका मास्टर प्लान क्या है? क्योंकि ये तो आपके लिए पूरी हो गई कि एक्चुअल में पढ़ना क्यों है, कैसे पढ़ना है, तरीका पता होना चाहिए। अब देखिएगा कि जब आप पढ़ने लगे हैं तो CBT 2 की एग्जाम कब की संभावना है? लगभग फरवरी लास्ट में या मार्च स्टार्टिंग में संभावना है, क्योंकि ये जनवरी और फरवरी के अंतर्गत तो RPF कांस्टेबल वगैरह के उनके एग्जाम आएंगे, और अभी तक उनकी आई नहीं, एग्जाम डेट नहीं आई। तो जनवरी में पहले RPF कांस्टेबल आएगी, RPF ऐसे ही हो गई तो RPF कांस्टेबल बाकी है तो वो कांस्टेबल आएगी, और RPF के कांस्टेबल, और उसके बाद NTPC, और फिर CBT 2 आएगा, ALP CBT 2, उसके बाद JEE CBT 2, ये सिस्टम चलेगा। तो CBT 2 का जो संभावित एग्जाम है फरवरी लास्ट या मार्च स्टार्टिंग में, लगभग मान के चलो 80 से 90 दिन हमारे पास पड़े हैं। अब इसमें किस प्रकार से तैयारी करें हमारा स्कोर बहुत अच्छा हो? तो देखो, सबसे पहली बात है डेली सुबह उठते पहले 3 घंटे मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है। मैथ और रीजनिंग वही है जो आपने CBT 1 में पढ़ी है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी जरूरी है। अच्छा, इसकी प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि आप कोई कॉन्सेप्ट भूलेंगे नहीं। पिछली बार जो भाग कमजोर है वो थोड़ा मजबूत हो जाएगा, आपने अच्छे से पढ़ तो रखा ही है। और यदि मान लो आपको जो मैथ्स में कमजोर चैप्टर है उसको अलग से लिख लो, उनमें ज्यादा टाइम दो। रीजनिंग में कोई कमजोर चैप्टर उसको अलग से लिख लो, बाकी सुबह उठ के इनकी प्रैक्टिस करनी है 3 घंटे। यदि मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस कर ली ना, तो फिर पूरे दिन ऐसे नहीं होगा यार मैथ और रीजनिंग तो देखा ही नहीं, उसमें कहीं फेल नहीं हो जाए, कहीं वो कमजोर नहीं पड़ जाए। इसको कभी कमजोर नहीं पड़ने देना है। आप ध्यान रखना, ये भी 50 नंबर की है, 25 और 25 50 नंबर की है। आपने आराम से CBT 1 के टाइम पढ़ी है, तो आपको डेली प्रैक्टिस करोगे तो इसमें आप और मजबूती ही ग्रहण करोगे, कमजोरी किसी भी हालत में नहीं आएगी। तो सुबह 3 घंटे उठ के ये काम करना है आपको। वो आपको देखना कि 1 घंटा रीजनिंग को देना है, 2 घंटा मैथ को देना, कैसे देना, और उस हिसाब से आपको टाइम टेबल सेट कर लेना है। इसके बाद में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग आती है, उसको 4 घंटे का टाइम आपको देना है। 4 घंटे में सबसे पहले मैं तो कहता हूं कि वर्कशॉप कैलकुलेशन को दे दो। वर्कशॉप कैलकुलेशन ही सब कुछ वारा न्यारा करने वाला है। उसके बाद आता है हमारे पास इंजीनियरिंग ड्राइंग। उसके बाद में क्या आता है? इंजीनियरिंग ड्राइंग, जहां पर पूरा फोकस करना पड़ता है। फिर आपके कंप्यूटर और पर्यावरण तो है ही है। तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग को कितने घंटे भाई? 4 घंटे। और देखो भाई ध्यान से, शुरुआत के 2 महीने के लिए ट्रेड को आपको हर दिन 5 से 6 घंटा देना पड़ेगा। 15-20 दिन के बाद तो ट्रेड समझ में आने लगती है, पहले दिन से पकड़ नहीं बनती। ट्रेड को पकड़ बनाने में, समझ आने में आपको 15 से 20 दिन का टाइम लगता है। 15-20 दिन आप सवाल पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे, सवाल थ्योरी क्वेश्चन, तो आपको एक पूरा रोड मैप क्लियर हो जाता है। हाँ, ट्रेड टेस्ट ऐसा है। फिर आपको लगेगा ट्रेड आपके इजी है। स्टार्टिंग के 15 दिन आपको लगेगा ट्रेड काफी टफ है, लेकिन यदि 5 से 6 घंटे डेली ट्रेड में मेहनत करोगे तो आपको 15 दिन के बाद आसान लगेगी, नहीं तो 3 महीने बाद तक भी टफ ही लगेगी। ट्रेड किसी को, आप में से लगभग 90% बच्चों को ट्रेड आती नहीं है। और पिछली बार जो बच्चे फेल हुए, सबसे ज्यादा ट्रेड टेस्ट में फेल हुए, क्योंकि एक तो ITI कॉलेज गए नहीं, गए तो वहां पर जो आपने पढ़ा है और वो अभी आपको याद है तो अच्छी बात है, लेकिन ज्यादातरों को याद नहीं है, गए उन्होंने भी कम ही पढ़ा है। और देखो कॉलेज के टाइम में जो कितना सा सब्जेक्ट पढ़ा, कितना याद रहता है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मैंने भी BTech किया, MTech किया, पढ़ाता हूं, और मैं तो एनी टाइम मेरे पास सामने और ITI के बच्चे बैठ रहते हैं, तो हर बच्चों की नब्ज जानता हूं। इसलिए आपको तो ट्रेड है 0 से पढ़नी। जब 0 से पढ़नी है तो कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए।
15 दिन तो दिन रात एक करके आपको ट्रेड पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद ट्रेड समझ में आने लग जाएगी, फिर ट्रेड आपको आसान लगेगी। 2 महीने तक आपको यही शेड्यूल अपनाना है और यह शेड्यूल आपको निश्चित रूप से एग्जाम में सफलता प्रदान करवा देगा। इसके बाद में आप देखोगे कि ट्रेड को पढ़ने का तरीका क्या है। तो मैं आज आपको पहले ट्रेड और वर्कशॉप कैलकुलेशन 2 का तरीका बता रहा हूं। ट्रेड में सबसे पहले चैप्टर है उसकी थ्योरी पढ़ी, थ्योरी पढ़ने के बाद उसको एक बार पूरा थ्योरी आपने पढ़ ली। जैसे आपने थ्योरी पढ़ी तो आराम से आपको 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, जो भी लगा, उसके बाद जब पूरी चैप्टर की थ्योरी पढ़ ली तो एक बार पूरा रिवीजन करो। और शुरुआत में यदि मान लो कोई फॉर्मूला और वैल्यू आए तो लिख के रिवीजन करो, लेकिन एक बार पूर्ण रिवीजन करो, पूरा रिवीजन कर लिया। एक बार पूरा रिवीजन करने के बाद में जो चैप्टर दिया था उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के सवाल लगाओ। जैसे इलेक्ट्रीशियन वाले लगाओ रामबाण से, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की सुविधा देंगे, पेट्रोल और डीजल की बुक ऑलरेडी अवेलेबल है तो वहां से लगाइए। और उसके बाद में अगला हमारे पास आता है प्रैक्टिस टेस्ट। जब ये सवाल आप कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा 50 में से आपके कितने सही हुए हैं, 60 में से कितने सही हुए हैं। आप 5-10 सवाल जो गलत हुए किसके कारण हुए उसको सही करो और फिर आप दो इसका टेस्ट और फिर आपका आने लगेगा कॉन्फिडेंस, हाँ अब ट्रेड में हमारा मामला मजबूत होने लगा है। इसी प्रकार वर्कशॉप कैलकुलेशन में जाओगे तो यहाँ न्यूमेरिकली थ्योरी तो नहीं के बराबर है। और ये जो ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरे में से पूरे नंबर ले सकता है। पिछली बार आपको 40 नंबर की थी बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसमें से 30 सवाल केवल वर्कशॉप कैलकुलेशन के पूछे थे, 30 कईयों के 32 सवाल केवल वर्कशॉप कैलकुलेशन के। इसलिए यह पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रश्न को हल करना है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, जो जितना ज्यादा न्यूमेरिकल करेगा वर्कशॉप कैलकुलेशन में उतना ही पक्का होगा। ड्राइंग बहुत आसान है, वर्कशॉप कैलकुलेशन आईटी वालों के लिए पढ़ने में मेहनत लगेगी। बीटेक वालों के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन आसान है क्योंकि उन्होंने 11वीं 12वीं में फिजिक्स में बहुत माथाफोड़ी की है, लेकिन आईटी वालों के लिए थोड़ी सी टिपिकल है, इसलिए इनको काफी ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, इसको हल्के में नहीं लेना है। यह तो है पढ़ने का तरीका। अब आपको अपनी बेहतरीन पढ़ाई करनी है तो 6 दिसंबर तक क्वार्टरली क्लासेस पर चल रहा है ऑफर, जिसमें सभी बुक्स पर तो छूट है ही। अभी मैं बता दूंगा बुक्स कौन सी अवेलेबल है, क्या मामला, कैसे पढ़ना है। साथ में शिपिंग चार्ज फ्री है। कोई भी बुक ऑर्डर करो क्वार्टरली क्लासेस ऐप से, शिपिंग चार्ज क्या है, फ्री है। टेस्ट सीरीज आपके पास कितने में मिल रही है, 99 में कोई भी टेस्ट लो, एलपी CBT2 की टेस्ट सीरीज भी हमने लॉन्च कर दी है। और कोई भी कोर्स लो अभी 90% की छूट है। कब तक, 6 दिसंबर तक, जिसमें परीक्षा से पहले रिवीजन के लिए आपका ये जो रिवीजन वाली बुकलेट है ये अवेलेबल कर दी है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है जो नेक्स्ट मंडे को अवेलेबल हो जाएगी। और ये देखो कि 2nd एडिशन इसका आ चुका है, आप ऑर्डर करोगे तो आपके घर पे पहुंच जाएगा और आराम से, आसानी से। जब आप बुक ऑर्डर करोगे तो प्रत्येक ऑर्डर के साथ में एक आपको कूपन मिलेगा। कूपन में एक स्पेशल है जो ये आंकड़ा लिखा हुआ है, उतनी छूट मिलेगी कोर्स के अंतर्गत, चाहे कोई भी कोर्स लोगे तो। ये आपको एक स्पेशल हमारी तरफ से सरप्राइज गिफ्ट भी रहता है। और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का मामला जो है तो ये जो बुक है 50 नंबर का मैटर आता है, इसका 50 में से 50 लेना, तो ये बुक आपको लेनी जरूरी है। और इसमें 5 सब्जेक्ट शामिल है और सभी प्रश्नों का डिटेल सॉल्यूशन है, इसलिए वो भी कोई तनाव नहीं है। और नेक्स्ट जो बात बची है ट्रेड की, इलेक्ट्रीशियन की ट्रेड की ऑब्जेक्टिव बुक, थ्योरी बुक, फिटर की थ्योरी बुक, डीजल मैकेनिक और फिटर की थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों मिला के बुक है भाई, कोई तनाव इसका भी नहीं रखा हमने। और आपके जिनको CBT1 की तैयारी कर रहे हैं, जो आगे का फाउंडेशन कर रहे हैं, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये आपके मैथ रीजनिंग की बुक भी, इनके ऊपर भी छूट चल रही है। अभी जो CBT2 के नए बैच हैं ये 4 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं। 4 दिसंबर से जो शुरू हो रहे हैं वो इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रो मैकेनिक, फिटर और डीजल के शुरू हो रहे हैं। इसमें आपको जो पार्ट A और B की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। केवल ट्रेड पढ़ना है तो 960 रुपये फीस है, पार्ट A और B दोनों पढ़ना है तो 1500 रुपये फीस है अभी इस छूट के साथ में। इसके अलावा आपके स्पेशल बैच है जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का, केवल यही लेना 50 नंबर वाला, तो ये 600 रुपये में लाइव बैच है, 6 दिसंबर तक आपको अवेलेबल मिलेगा। और जो आपके रेलवे फाउंडेशन बैच है, जिन बच्चों को ALP 2025 की तैयारी कर रहे हैं या ग्रुप डी या NTPC की तैयारी करें, उनके लिए 800 रुपये में ये बैच भी अवेलेबल करवा रखा है। इसके अलावा कोई भी टेस्ट सीरीज लोगे 99 रुपये में अवेलेबल है। और CBT2 की कंप्लीट तैयारी में पार्ट A और पार्ट B की दोनों की तैयारी होगी। और दोनों के बैच है जो कब से स्टार्ट हो रहे हैं, कल से
4 दिसंबर से नए ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच हैं। ऑफलाइन बैच जयपुर और जोधपुर दोनों सेंटर पर चलेंगे और ऑनलाइन क्लासें जो लाइव चलेगी जो कौटिल्य क्लासेस के ऐप पर चलेगी, जिसमें ट्रेड के सारे एक्सपर्ट टीचर आपको पूरी ट्रेड पढ़ाएंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है जी, तो ये है आपके लिए पूर्णतः अच्छे से तैयारी करने का तरीका और तैयारी करने की चीजें। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। बढ़िया तरीके से पढ़ो, CBD2 निश्चित रूप से पार करा देंगे। सबसे ज्यादा सिलेक्शन पिछली बार CBD2 में हमने ही दिए हैं और ये हम एनी टाइम ही ट्रेड पढ़ाते हैं, चाहे कोई भी स्टेट एग्जाम की वैकेंसी होती है, सब जानते हैं। अभी BSPSL बिहार वाले सबसे ज्यादा बच्चे कौटिल्य क्लासेज में पढ़ रहे हैं, BSPSL की तैयारी कर रहे हैं। इसी प्रकार की UPPSL वालों ने सबसे ज्यादा तैयारी की थी। तो सारे स्टेट के यहां पर पूर्णतः ट्रेड का सॉल्यूशन है। तो मिलते हैं हम अगले सेशन में। धन्यवाद, थैंक यू।